नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है। हिंदू शब्द जब हम इतिहास के पन्नों में टटोलते हैं कि वहाँ पर कहीं हमें हिंदू शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे हिंदू शब्द हमें कहीं नहीं मिलता। हमारे पास इतिहास को देखने के लिए दो ही चीज़ें होती है। एक होती है या तो हम फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करें, और दूसरा होता है या फिर हम जो गांव में चौक पर जो कथा कहानी कही जाती है, मंदिरों गुफाओं में कथा कहानी गाई जाती है, उस पर बिलीव कर ली। अगर हम फैक्ट बेस देखते हैं जो कि यूनिवर्सल है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मान्यतावादी इतिहास का कोई अपना इतिहास क्या, उसे कोई स्वीकृति भी नहीं होती। लोग उसे सिरे से ही नकार देते हैं, इवन उन्हीं के मत के दूसरे मानने वाले भी नकार देते हैं। तो हमें फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना होगा, उसके पीछे के इतिहास को खोजना होगा। अब जब हम इतिहास खोजते हैं कि हिंदू शब्द हमें कहीं पर तो मिल जाए, तो हमारे पास दो ही चीज़ें बचती है। या तो हमें कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, तो लिखी हुई भी चीज़ दो जगह पर मिलती है। एक तो कागज़ पर मिलती है और दूसरी शिलालेखों पर मिलती है। अब कागज़ कहने का मतलब इसमें भोजपत्र, ताड़पत्र सभी चीज़ें आ गई, या चमड़े पर जो लिखावट है, ये सारी चीज़ें आती है। जो रॉक्स इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पुरानी माने जाते हैं। इसीलिए माने जाते हैं जो कि हम ताड़पत्र पर नहीं लिखते थे, जब हम भोजपत्र पर नहीं लिखते थे, जब हम कागज़ का आविष्कार नहीं कर पाए थे, तब भी लोग पत्थरों पर लिख लेते थे। जब इतिहास में हम खोजते हैं कि हिंदू शब्द हमें कहीं पर तो मिल जाए, तो रॉक्स इंस्क्रिप्शन में हमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता। भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी जो कोर लैंग्वेज संस्कृत मानी जाती है, उसकी शब्दावली में जब हम घुसते हैं, तो वहाँ पर भी ये वर्ड हमें नहीं मिलता, ये शब्द वहीं पर भी हमें नहीं मिलता। तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम मानने वाले लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये हिंदू शब्द कहीं बाहर से लाया गया है, ये फिर हमारा नहीं है, क्योंकि कागज़ के पन्नों पर भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम द्वारा लिखा गया है, उस पर भी नहीं मिला। और जो पुराने रॉक्स इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, वहाँ पर भी ये शब्द नहीं मिला। यानी ये कहाँ से तो लिया गया है, कैरी किया गया है, तो लिया कहाँ से गया है, इसका भी जब हम इतिहास खोजते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत में तो बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर आए थे, उन्हीं में से कोई आया होगा तो दे गया होगा। तो सबसे पुराने विदेशी ट्रैवलर थे वो मेगस्थनीज थे। उन्होंने कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद के फायान के हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं जो 5th सेंचुरी में आए थे। उनके किसी भी लेख में हिंदू शब्द नहीं मिला। उनके बाद 7th सेंचुरी में हेनसोंग आए, वहाँ पर भी हिंदू शब्द नहीं मिला। उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और वो हिंदू शब्द का मतलब उन्होंने बताया कि इसका मतलब चंद्रमा होता है। ये सिंधु वाला हिंदू शब्द नहीं। जो लोग बोलते हैं कि सिंधु से आए थे तो स नहीं कह पाते थे तो ह कह दिए, अगर ऐसा कुछ होता तो जिन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया वो ये थोड़ी ही कहता कि भारत चंद्रमा की मुख्य समान है, इसीलिए हम इसे हिंदू कहते हैं। वो तो सीधी सीधे नदी का नाम लेता ना कि हम सिंधु नाम की नदी है, इसलिए हम हिंदू कह रहे हैं। वेनसोंग की बुक में अगर आप चैप्टर 2 पढ़े, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हिंदू का मतलब चंद्रमा है। हम चंद्रमा कहते हैं, उसका समानार्थी शब्द चंद्रमा होता है। तो 7th सेंचुरी तक भारत में हिंदू शब्द नहीं था। इसके बाद से इत्सिंग आए, उन्होंने भी हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया। तब तक भारत का जो नाम था, जो कि सबसे पुराना नाम था, वो जम्बूद्वीप था। सम्राट अशोक ने भी जम्बूद्वीप ही लिखवाया है, उससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन भी नहीं है। भारत में ये दुष्प्रचार बहुत जोरों शोरों से फैलाया गया है कि वेनसोंग ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, या उसके समय में हिंदू शब्द आया है, वो उच्चारण नहीं कर पाया इसीलिए हिंदू बोला। इस तरह की बातें बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार की गई है। तो सवाल ये है कि 7th सेंचुरी तक अगर वो उच्चारण नहीं कर पाया था, मान लेते हैं कि वो हिंदू शब्द को हिंदू बोलता था, तो भाई 7th सेंचुरी तक आपकी किसी किताब में तो हिंदू शब्द मिल जाना चाहिए था ना।
ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। इस सवाल पर इनके मुंह बंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये जो क्लेम करते हैं कि वो उच्चारण नहीं कर पाया इसीलिए इंदु बोला, तो उसी 7वीं सेंचुरी में आपकी किताबें आपकी किसी रॉक्स इंस्क्रिप्शन में या ताम्रपत्र या भोजपत्र या कोई भी कागज हो, किसी पर तो लिखा होगा। तुलसीदास जो 16वीं सेंचुरी में लिख रहा था, उस समय तक भी आपकी बहुत सारी किताबें लिखी गई है। उनमें से किसी में भी आपने हिंदू शब्द का प्रयोग किया? तो इन्होंने कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। इन लोगों ने हिंदू शब्द कभी कहा ही नहीं। हमेशा ही ये अपने आप को ब्राह्मण कहते रहे हैं और वही ब्राह्मण से ब्राह्मणिकल सिस्टम बना है। भारत में कभी ना तो हिंदू शब्द था और ना ही हिंदुइज्म था। अब ये जानते हैं कि आखिर हिंदू शब्द भारत में आया कब है। 11वीं सेंचुरी में जब अल्बेरुनी भारत आए थे तो वो भारत पर किताब लिखते हैं। ये एक ट्रैवलर थे। इनकी किताब को हम अल्बेरुनी का भारत के नाम से जानते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है, सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अल्बेरुनी को पता नहीं था बुद्ध के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में। तो उसने क्या किया कि जब वो भारत आया तो उसने लगभग इस रीजन को हिंदू ही कह दिया। पूरे रीजन को, जो आज हमारा डेफिनेशन है ना सुप्रीम कोर्ट का कि जियोग्राफिकल रीजन को हिंदू कहते हैं, वो उसी अल्बेरुनी के आधार पर है। अल्बेरुनी को बुद्ध मार्ग के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो भारत का दूसरा इतिहास सामने आता, क्योंकि उस नज़रिए से वो भारत को देखता। एडवर्ड साचो, जिसने पहली बार अल्बेरुनी का भारत किताब फाइंड आउट किए थे, उन्होंने अपनी संपादकीय में ये लिखा है कि भारत के ब्राह्मण बुद्ध के बारे में अल्बेरुनी को बताना नहीं चाहते थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो ट्रैवलर 7वीं सेंचुरी में आए थे, इत सिंह और वेनसांग, जिन्होंने भारत में पूरे बुद्धिज़्म के बारे में लिखा, 7 से 11वीं सेंचुरी तक जब अल्बेरुनी आते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ ही चेंज हो जा रहा है। इन्हीं 400 सालों में हमारा सिस्टम चेंज हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिए कि अभी भी भारतीय अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे हैं। 11वीं सेंचुरी में बाहरी व्यक्ति हिंदू कह रहा है, लेकिन भारतीय अपने आप को तब भी कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। सब अपने आप को जाति से जानते थे। दोस्तों, ये हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं है। कोई दूसरा बाहर से आकर हमें कह देता है। मानते कोई बाहर से आया, उसने आपको गाली दे दी। जैसे जो फारसी डिक्शनरी है, वहाँ पे हिंदू शब्द का मतलब होता है चोर व चक्का। आज की डेट में बहुत सारे लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुइज्म बहुत पुराना है। मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप कैसे किसी दूसरे बाहरी शब्दों को पुराना कैसे ठहरा रहे हो। इसका मतलब जो शब्द देकर गया है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। तो दोस्तों, इससे ये साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि हिंदू शब्द जो है वो 11वीं सेंचुरी में पहली बार लिखित स्वरूप में देखने को मिलता है, और वो भी किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।